आज हम बात करेंगे यमन के हूती विद्रोहियों की। एक ऐसा समूह जिसने न केवल यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है, बल्कि अब लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर भी खतरा बन गया है। वो हूती जिसने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। वो हूती जिसने इजराइल के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है। वो हूती जिसके हौसले पस्त नहीं पड़े हैं, जो यमन में बैठकर गाजा की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल हूती विद्रोही यमन के उत्तरी हिस्से में सक्रिय एक शिया विद्रोही संगठन है, जिसका नाम उनके नेता हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा। ये लोग खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। 1990 के दशक में जब यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब इस समूह की शुरुआत हुई थी। अब हालात ये हैं कि हूती विद्रोही यमन की राजधानी सना समेत देश के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर नियंत्रण जमा रखा है, मतलब कब्जा कर लिया पूरी तरह से यमन पर। 2015 में इन्होंने राजधानी पर कब्जा कर लिया, मतलब यमन की राजधानी सना पर कब्जा है हूती विद्रोहियों का, जिससे यमन के राष्ट्रपति अब्दुल्ला मंसूर हादी देश छोड़कर भाग गए। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था हूती के डर से। इसके बाद सऊदी अरब ने सैन्य हस्तक्षेप किया और हूतियों को सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश की, बेदखल करने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हूती विद्रोही अब भी यमन में अपनी जड़ें गड़ाए बैठे हैं। बड़े हिस्से पर काबिज हैं। वो टैक्स वसूलते हैं, अपनी मुद्रा छापते हैं और एक स्वतंत्र सत्ता की तरह काम करते हैं। यह है यमन में हूतियों का कब्जा। इन विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। जाहिर है वो खुद तो कर नहीं पाएंगे, उन्हें हथियार असला तो कोई देगा, तो ईरान उन्हें सप्लाई करता है। अमेरिका और सऊदी अरब का कहना है कि ईरान उन्हें मिसाइल, ड्रोन और दूसरी सैन्य मदद दे रहा है। हालांकि ईरान इन आरोपों को नकारता रहा है, खुलकर कभी नहीं बताता दुनिया को कि हम हूती को कुछ दे रहे हैं, लेकिन पूरा सप्लाई ईरान की तरफ से हो रहा है परोक्ष रूप से। वही गाजा में इस्तेमाल होता है और वही इजराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं ये हूती विद्रोही। अब ये विद्रोही सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, उन्होंने लाल सागर जैसे संवेदनशील समुद्री रास्ते को भी असुरक्षित कर दिया है। लाल सागर के जरिए दुनिया के कई देशों के जहाज इजराइल की ओर जाते हैं। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि वह अब ऐसे सभी जहाजों को निशाना बनाएंगे, उन पर हमला करेंगे। रेड सी सुरक्षित नहीं है। अब रेड सी पर हूती लगातार उन जहाजों पर हमला कर रहे हैं जो इजराइल की तरफ आते हैं और इजराइल की तरफ जाते हैं। पिछले 2 महीनों में उन्होंने कई जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के युद्धपोतों ने कई हथियारों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद कई जहाज इन हमलों की चपेट में आ चुके हैं। हूती इन हमलों के लिए यमन के उस तटीय क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके नियंत्रण में है। हूती विद्रोही खुद को ईरान, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के साथ प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा मानते हैं। वे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। 2003 में इराक युद्ध के समय उन्होंने नारा दिया था, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो, इस्लाम की विजय हो। ये हूती विद्रोहियों का नारा। अब गाजा में हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध के बाद हूती विद्रोही भी इस संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से कूद पड़े हैं। वो इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर चुके हैं। उनका मकसद सऊदी अरब और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाना है, ताकि चल रही शांति वार्ता में उन्हें ज्यादा रियायतें मिले। हकीकत यह है कि हूती अब सिर्फ एक विद्रोही संगठन नहीं, बल्कि यमन की सत्ता का एक बड़ा और स्थायी चेहरा बन चुके हैं। उनके पास हजारों लड़ाके हैं, भारी मात्रा में हथियार है और अब समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने की रणनीति भी है। यह न सिर्फ यमन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। तो यह था हूती विद्रोहियों की ताकत, उनकी रणनीति और उनके बढ़ते हुए प्रभाव का पूरा विश्लेषण। ऐसे ही और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की गहराई से समझ के लिए
हमारे साथ बने रहिए।